राहुल गांधी को चुनाव आयोग का करारा जवाब। कोर्ट के फैसले का इंतजार करे, बेबुनियाद आरोप ना लगाए ईसी। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र में धांधली का लगाया था आरोप। इलेक्शन कमीशन is not functioning as the Election Commission of India. Today they have made some statement. This is complete nonsense. Right? The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. राहुल गांधी के कर्नाटक चुनाव संबंधित आरोप पर भारत निर्वाचन आयोग करारा जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर चुनाव याचिका दायर की गई है तो माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो अब बेबुनियाद आरोप क्यों लगा रही हैं? यानी साफ तौर पर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को करारा जवाब देते हुए कहा है कि ये मामला ऑलरेडी उच्च न्यायालय के पास है, तो आप बिना कुछ जाने सोचे इस तरीके के बेबुनियाद आरोप क्यों लगा रही हैं? बता दें आपको कि इससे पहले राहुल गांधी ने दावा किया था कि कांग्रेस के पास इस बात के 100% सबूत है कि चुनाव आयोग ने कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र में धांधली होने दी। उन्होंने चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए कहा था कि वो इससे बच नहीं पाएंगे, क्योंकि हम ऐसा होने नहीं देंगे और आपके पीछे आएंगे। इस पर अब चुनाव आयोग ने जवाब देते हुए कहा है कि अगर चुनाव याचिका दायर की है तो माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए, अगर नहीं तो आप बेबुनियादी आरोप आखिर क्यों लगा रही हैं? जरा एक बार आप सुनिए कि राहुल गांधी का वो बयान क्या था, जिस बयान के बाद अब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा था। बहुत सीरियस मैटर है। इलेक्शन कमीशन is not functioning as the Election Commission of India. Today they have made some statement. This is complete nonsense. Right? The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? And we just looked at one constituency and we found this. And I'm absolutely convinced that constituency after constituency, this is the drama that is taking place. Okay? Thousands and thousands of new voters. New voters. How old are they? 50, 45, 60, 65. New voters. Thousands and thousands and thousands, one constituency. Yes. And this is one thing. Right? Voter deletion. Voter addition, new voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it, because we are going to come for you. तो जैसे कि आपने सुना कि राहुल गांधी ने साफ तौर पर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि कर्नाटक में चुनाव आयोग ने एक निर्वाचन क्षेत्र में किस तरीके से धांधली की है, किस तरीके से कई सारे बोगस वोटर्स जोड़े थे, इस बात का हमें पूरा हमारे पास सबूत है। जब हम आपके सामने बात कर रही हैं तो 90% नहीं बल्कि 100% हमारे पास इस पूरे जो है बात का सबूत पड़ा हुआ है, और इस सबूत को हम आपके सामने जरूर पेश करेंगे। चुनाव आयोग अगर ये समझते हैं, उनके अगर ये अधिकारी समझते हैं कि वो हमसे बच सकते हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। हम आपके पास जरूर वापस आएंगे, हम जो है ये सच्चाई सबको दिखाएंगे। दरअसल चुनाव परिणाम घोषित होने के 45 दिनों के अंदर फैसले से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति चुनाव याचिका दायर कर सकता है। ऐसी याचिकाएं संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के राज्य के उच्च न्यायालयों के दायर की जा सकती है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भारत के चुनाव आयोग की तरह काम ही नहीं कर रहा, वो अपना काम ही नहीं कर पा रहा है। जब राहुल ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और राजद नेता तेजस्वी यादव की बिहार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने के विकल्प वाली टिप्पणी के बारे में पूछा गया था, तब उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी के पास कर्नाटक की एक सीट पर चुनाव आयोग की ओर से धोखाधड़ी की अनुमति देने के 100% ठोस सबूत है। अब ऐसे में आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जिस तरीके का बयान दिया है और जिस तरीके से विपक्ष लगातार मानसून सत्र के हर दिन SIR को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहा है, जिसके वजह से लोकसभा राज्यसभा हर जगह जो है वो कार्रवाई स्थगित हो रही है। राहुल गांधी ने जिस तरीके की बयानबाजी की, इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद का भी बयान है। क्या कुछ कहना उनका सुनिए। आज तीसरा दिन है
और विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी सदन को नहीं चलने दे रहे हैं। बाहर आकर कहते हैं कि हमें बोलने नहीं देते हैं, राहुल गांधी बोलते हैं और अंदर में चर्चा में भाग नहीं लेते हैं। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल सी बात, मोटी बात यह है कि आपको रिवीजन से क्यों भागते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति वोट दे जो उनकी मृत्यु हो गई है? क्या आप चाहते हैं उन लोगों को आप वोट देने के लिए कहते हैं जो उस क्षेत्र में रहते नहीं हैं, तो दूसरी जगह चले गए? तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या है? हम इतना ही कहना चाहते हैं कि कृपा करके कांग्रेस पार्टी और विपक्ष चर्चा करें। चर्चा को तैयार है, हमें भी बहुत कुछ कहना है, लेकिन चर्चा से भागते हैं, मतलब लगता है जनता के वोट से डरते हैं। और राहुल गांधी ने कल कहा कि मैं चुनाव आयोग को एक्सपोज करूंगा। जरूर करें, लेकिन मैं उनसे दूसरी बात कहूंगा, राहुल जी अगर आपको वोट नहीं मिलता आपकी पार्टी को तो हम क्या करें? आप लोकसभा में हार गए, आप हरियाणा में हार गए, आप महाराष्ट्र में हार गए, आप दिल्ली में हार गए, आगे बिहार भी हारेंगे। तो राहुल गांधी जी ऐसा करिए अपने विचार और आचरण से कि जनता आपको वोट दे, रोना बंद करिए। तो जैसा कि आपने उनका भी बयान सुना, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी जो है वो महाराष्ट्र में चुनाव हार गए, वो जो है अपनी लोकसभा सीट पर चुनाव हार गए, वो इस तरीके से कई अन्य जगहों पर हरियाणा में चुनाव हार गए। तो ये हर जगह चुनाव हारते हैं और आज के बाद हार का ठिकरा जो है वो इस तरीके से दूसरों के सिर पर फोड़ने का काम करते हैं। ये इनकी आदत बन चुकी है और इसी वजह से इस तरीके के बयान देते हैं। विपक्ष किसी मामले पर बातचीत नहीं करना चाहता है, वो सिर्फ और सिर्फ इनका मुद्दा बनाना चाहता है और इसी वजह से इसे लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। और राहुल गांधी के बयान को लेकर पप्पू यादव की भी प्रतिक्रिया है, वो राहुल गांधी के बयान को सही ठहरा रहे हैं। क्या कुछ कहा था उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर, सुनिए। हमारे लीडर आज से थोड़ी बोल रहे हैं और सही में वोटर लिस्ट मांगा गया, नहीं दिया गया। आप यदि वोटर लिस्ट नहीं देंगे हमें तो ये तो डेमोक्रेसी का हनन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का हनन है। और इसका मतलब आप सबसे बड़ा चोर हैं। चुनाव आयोग से बड़ा चोर और पक्षपात तो कोई हो नहीं सकता। चुनाव आयोग ने चोरी की है और चुनाव आयोग के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। हमारे नेता शुरू से इस बात को बोल रहे हैं कि वोट की चोरी करके बीजेपी जीत रही है, बीजेपी को जीतने का दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। पप्पू यादव अब बिहार आ गए हैं, एसआईआर पे क्या करेंगे? इनका आपका स्टैंड? लगातार सदन में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, सदन तक लड़ेंगे। बिहार बंद किए हैं, आगे जो निर्णय पार्टी और महागठबंधन का होगा उसके साथ कदम में कदम मिला के चलेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, ये भी ये कह रही है कि चुनाव आयोग ने चोरी की है, चुनाव आयोग के खिलाफ अब आर पार की लड़ाई होगी। हमारे नेता शुरुआत से इस बात को उठा रहे थे कि वोट चोरी करके भाजपा जीत रही है। राहुल गांधी ने भी इसी बात को उठाया है, इसी मुद्दे को उठाया है। अब ऐसे में आपको बता दें कि विपक्ष जो है वो एसआईआर का विरोध आखिर क्यों कर रहा है, ये समझिए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी दल मतदाता सूची पुनरीक्षण का विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि ये मतदाताओं, खासकर हाशिए पर पड़े समुदाय के लोगों को मताधिकार के वंचित करने का प्रयास। का दावा है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए किया जा रहा है, जिसका असर आगामी विधानसभा चुनाव के नतीजों पर पड़ सकता है। तो कुछ लोगों का कहना है कि वोट बैंक की राजनीति के चलते किया जा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने साफ स्पष्ट शब्दों में इसकी जानकारी दी है कि कितने सारे ऐसे वोटर्स हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। लाखों में ये आंकड़े हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, लाखों में ये आंकड़े हैं जो कि बिहार छोड़ के कहीं और जाकर बस चुके हैं, जो कि वोट देने के लिए बिहार नहीं आ सकते हैं। और ऐसे भी आंकड़े हैं जो एड्रेस पर जब वो गए तो वहां पर उनके बारे में कुछ पता ही नहीं चल पाया, कोई घर पे नहीं था, कोई है ही नहीं, इस नाम के कोई वोटर मिल ही नहीं पाए। इस तरीके से कुल मिला के 52 लाख ऐसे वोटर्स हैं जिनके नाम चुनाव आयोग हटा सकती है, क्योंकि ये ऐसे वोटर्स हैं जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो किसी तरीके से इस पर हक यानी वोटिंग करने का हक नहीं बन रहा है। या तो डेथ के जो है मामले सामने आया है, या फिर ऐसे भी मामले सामने आए जहां पर एक एक व्यक्ति दो जगह रजिस्टर्ड है, जिनका नाम दो जगह जो है वोट के लिए रखा गया है। तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि इन लोगों के नाम काटे जा सकते हैं। और राहुल गांधी जिस तरीके का आरोप लगा रहे थे, अब इस आरोप पर जो है चुनाव आयोग ने उन्हें करारा जवाब देते हुए कहा है कि उच्च न्यायालय के पास ये पूरा मामला अभी भी है और ऐसे में आप जो है बेबुनियाद आरोप
मत लगाइए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, तमाम नेताओं के आपने बयान सुने और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।